Welcome dear students. From today we are going to start our online classes. Let us start with our first chapter, crop production and management. In this chapter we shall learn about various crops, farming and its methods, and of course crop management. So without wasting our time, let us start our today's class. Let us know what are basic needs. Basic needs क्या होते हैं? बेसिक नीड्स वो चीज़ें होते हैं जो हमें जीने के लिए चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड, खाना, कपड़े, क्लॉथिंग, या फिर घर, शेल्टर. सो ऑल ह्यूमन बींग्स नीड फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर टू लिव. तो हमारे बेसिक नीड्स क्या हुए? फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. ऑफ कोर्स सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, एयर भी चाहिए. ये भी बेसिक नीड्स में ही आ जाते हैं. सो इस बेसिक नीड्स को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है. हम लोग करते क्या है? हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि फार्मिंग. और फार्मिंग के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, फार्मिंग का ज्ञान होना ज़रूरी होता है, और इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर. सो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? द साइंस ऑफ फार्मिंग इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. और फार्मिंग में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, पौधे उगाना, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, पशुओं का पालन करना. किस लिए? फॉर फूड एंड अदर बेनिफिशियल आइटम्स लाइक ऊल, कॉटन, बेवरेजेस एट्सेट्रा. अब भारत के जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनका ऑक्यूपेशन होता क्या है? एग्रीकल्चर. सो यू कैन से दैट एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया. एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट टर्म आता है वो है हमारा क्रॉप्स. सो व्हाट आर क्रॉप्स? क्रॉप्स किसे कहते हैं? क्रॉप इज़ ए प्लांट of the same kind that is grown on a large scale to get useful products and to meet nutritional needs in an area by man. तो क्रॉप क्या है? क्रॉप एक पौधा है जिसको हम लार्ज स्केल में उगाते हैं. क्यों उगाते हैं? टू गेट यूज़फुल प्रोडक्ट्स पाने के लिए, एंड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स. उस एरिया पे जो लोग रहते हैं उसके न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग उस पौधे को उगाते हैं, और उसी पौधे को हम लोग कहते हैं क्रॉप. फॉर एग्ज़ाम्पल एक गेहूं के खेत में जाओ. ऑल द प्लांट्स ऑफ व्हीट ग्रोन इन ए फील्ड आर कॉल्ड व्हीट क्रॉप. उसको हम कहेंगे व्हीट क्रॉप क्योंकि उसको हमने लार्ज स्केल पे सिर्फ गेहूं उगाया, उसको हम कहते हैं व्हीट क्रॉप. सिमिलरली तुम अगर राइस फील्ड में जाओ तो हर जगह तुम्हें राइस फील्ड दिखेगा. तो वही राइस का पौधा क्या बना हमारा? राइस क्रॉप. तो जो पौधा हम लार्ज स्केल में लगाते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्रॉप. द प्लांट्स विच आर ग्रोन एट होम और ऑन स्मॉल स्केल ऑफ एरिया आर नॉट सीड टू बी क्रॉप्स. उसे हम क्रॉप्स नहीं कहेंगे. हमारे घर पे 2-4 पौधे लगा दिए, उसको हम क्रॉप्स नहीं कहेंगे. क्रॉप्स कहने के लिए उसको हमें लार्ज स्केल पे लगाना होगा, तभी जाके उसे हम क्रॉप्स कह पाएंगे. तो खेत में जो हम क्रॉप उगाते हैं वो एक समान तो होते नहीं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं. तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो वो सीरियल्स होंगी, या फिर वेजिटेबल्स होंगे, या फिर फ्रूट्स भी होंगे, फ्लावर्स भी हो सकते हैं. लेट अस नो देम वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स. एनी ग्रास कल्टिवेटेड फॉर एडिबल और ईटेबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन इज़ कॉल्ड सीरियल. तो सीरियल क्या है? सीरियल एक प्रकार का ग्रास ही है जिसको हम उगाते हैं. क्यों? उसके जो ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, उसको हम खाते हैं इसलिए. फॉर एग्जांपल ओट्स, कॉर्न, राइस, व्हीट, बार्ली, ये सब सीरियल्स है, एक प्रकार का ग्रास ही है. नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स. वेजिटेबल क्या है? एनी पार्ट ऑफ ए प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है, फॉर एग्जांपल लीफ हुआ, स्टेम हुआ, रूट्स हुए, उसको अगर हम खाते हैं तो वो होगा वेजिटेबल. एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड, उसको हम कहते हैं वेजिटेबल. इट कवर्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड गिव्स मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. तो ये हमारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करता है और हमें मिनरल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स भी देता है. फॉर एग्जांपल लेडी फिंगर, कैबेज, पीस, कैप्सिकम, कॉलीफ्लावर एट्सेट्रा. नेक्स्ट हमारा फ्रूट्स है. तो फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स आर द सीड बियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स.
जो फ्लावरिंग प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर है जिसमें सीड होते हैं उसी को हम कहते हैं फ्रूट्स। फॉर एग्जांपल बनाना, एप्पल, चेरी, गुआवा, ग्रेप्स, वाटरमेलन एट्सेट्रा। ये सब भी हमें क्या देते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स देते हैं जो हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स को कुछ हद तक पूरा कर ही देते हैं। अब हर सीज़न में तो हर फसल उगाया नहीं जाता। गर्मियों के सीज़न के फसल अलग होते हैं, सर्दियों के अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से इन क्रॉप्स को भी 3 टाइप्स में बांटा गया है। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। चलिए इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को एक एक करके जानते हैं। तो पहला टाइप है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स होता क्या है? दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन रेनी सीजन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। ये वो क्रॉप्स है जिसको हम रेनी सीजन में बारिश के मौसम में उगाते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज समर और मानसून क्रॉप। इनको हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं या फिर मानसून क्रॉप भी कहते हैं। सीड्स ऑफ दिस क्रॉप्स आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन। इसके जो बीज है वो कब लगाया जाता है? बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन की, बारिश के ठीक शुरुआत में। दे आर हार्वेस्टेड बाय सितंबर और अक्टूबर। और ये कब बड़े होते हैं और कब हम लोग इसको काटते हैं? बाय द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर में इनको हम काटते हैं। लेट अस नो सम एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जांपल जानते हैं। मेज़, शुगर केन, सोयाबीन, ग्राउंडनट या फिर पेडी, ये सारे खरीफ क्रॉप्स है और इन सारी फसलों को हम लोग मानसून सीजन में ही लगाते हैं। आप लोग देख सकते हैं राइस है, मिलेट है, मेज है। इनको हम लोग कब लगाते हैं? मानसून सीजन के स्टार्टिंग में। काटते कब है? अक्टूबर या फिर सितंबर के महीने में। तो ये हुआ हमारे खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आते हैं रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, दैट इज़ बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। इन्हें कब लगाया जाता है? विंटर सीजन में, यानी कि नवंबर और दिसंबर के बीच। दीज आर नोन एज विंटर क्रॉप्स। इसको हम सर्दियों की फसल भी कहते हैं, विंटर क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन मार्च और अप्रैल। इन्हें काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल के महीने पे। फॉर एग्जांपल व्हीट एंड बार्ली, ये तो है। दीज क्रॉप्स रिक्वायर लेस वाटर टू ग्रो। नाम से ही पता चल जाता है विंटर क्रॉप्स है, इसको पानी कम चाहिए होता है। कुछ और खरीफ क्रॉप्स में जानते हैं। व्हीट हुआ, ग्राम हुआ, पोटैटो, मस्टर्ड, कोरिएंडर, ओट, ये सारे क्या है? हमारे रबी क्रॉप्स है। इन क्रॉप्स को हम लोग सर्दियों के मौसम में लगाते हैं और मार्च अप्रैल के महीने में जाके इसको काटा जाता है। जो हमारा लास्ट टाइप है वो हमारा जायद क्रॉप्स है। जायद क्रॉप्स होते क्या है? दिस क्रॉप्स आर सोन इन समर सीजन एंड आर नोन एज समर क्रॉप्स। इनको समर में ही लगाया जाता है और समर में ही काटा भी जाता है। इसको हम लोग समर क्रॉप्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन, कुकुम्बर एंड नाम से ही पता चल रहा है दिस क्रॉप्स रिक्वायर एक्सेसिव हीट टू ग्रो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए ग्रो करने के लिए। Here you can see some jared crops in your screen. वाटरमेलन, बिटर ग्रोट, मस्कमेलन और कुकुम्बर, ये कुछ जायद क्रॉप्स है। These are also known as समर क्रॉप्स। इन्हें हम समर क्रॉप्स भी कहते हैं। एंड they need excessive heat to grow। अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए इन्हें एक्सेसिव हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले आज का थॉट फॉर द डे, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। कोई ऑप्शन नहीं है, आपको हार्ड वर्क करते ही रहना है।